तो आत्मा में ज्ञान नहीं है क्या? ये क्या लिखा है इसमें? तो क्या है कि आत्मा की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान शब्द से वो पूरा आत्मा पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा ज्ञान भी है और सुख भी है, वीर भी है, तो बे बातें गौण हो गई। वो जो अपने 47 शक्तियाँ और 47 नए हैं ना, उनमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि वो पूरा आत्मा ज्ञान मात्र थोड़ी है, सुख भी तो है। तो हम ज्ञान कहते हैं तो उसका एक हिस्सा पकड़ में आता है, इसलिए हम ज्ञान आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान है और अन्य माने सुख भी है। तो संसार में गाथा है, ज्ञानम अन्नम, आत्मा ज्ञान है और अन्न है, ऐसा आता है ना, गाथा है। ये 25-26 इधर ही गाथा होगी। 23वीं गाथा वो है ना, आदाडान प्रमाणम प्राणम णे प्रमाण मुद्दिठम, और इसके बाद में 23 गाथा, 24, 25, 26वीं गाथा होगी ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये आत्मा ज्ञान नहीं, उसमें ज्ञान नहीं है ऐसा निषेध नहीं कर रहे कि अकेला ज्ञान नहीं है। तो अकेला ज्ञान कैसे कह सकते हो आप उसे? अकेला दर्शन नहीं है तो अकेले दर्शन आप कैसे कह सकते हो? वो तो ज्ञायक जिसमें अनंत गुण हैं और ऐसा भगवान आत्मा है, उसकी बात करते हैं। और ये भेद करके खड़ा करते हैं तो वो आत्मा में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी है तो अभेद अखंड और हम भेद कर रहे, तो विकल्प की उत्पत्ति होती है, और जिसे विकल्प की उत्पत्ति होती है उसका ध्यान नहीं होता। तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सब। अब कहते हम क्या करें, अपने ध्यान में क्या सोचें कि आत्मा जानता है, आत्मा देखता है। तो तूने तो आत्मा को पर्याय शामिल कर ली ना, क्या? अब आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, तो तूने गुण शामिल कर लिए ना। तुम तो कहता था कि आत्मा में पर्यायों से भिन्न है, गुणों से भिन्न है, प्रदेशों से भिन्न है। तो ये तो विकल्प है, और ध्यान तो निर्विकल्प होता है। तो अनाकार कि जिसमें कोई आकार है ही नहीं, आकार नहीं है माने ये लोक का जो आकार है, जो बदलते रहते हैं। यदि जो आत्मा का आकार हो तो वो अनादि से अनंत काल तक एक रहना चाहिए ना, और ये एक नहीं रहता उसे निकाल दो। तो प्रदेशत्व गुण तो प्रदेश अनंत असंख्य प्रदेशी आत्मा तो बचा रहा, और प्रदेश भेद निकल गया अनाकार में। अब अनाकार में असंख्य प्रदेश हैं। अब हम कोई आपको पर्टिकुलर आकार नहीं बता सकते। तो अगर मैंने तो साहब आत्मा का ध्यान किया तो मुझे तो भगवान आत्मा बिल्कुल ऐसा ध्यान करते हुए दिखाई दिया, ऐसा दिया, एकदम सूरज जैसा चमक रहा था, इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश है। मूर्ख, प्रकाश तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और तुझे आत्मा में प्रकाश दिखा, तुझे आत्मा चमकता दिखा, तुझे आत्मा किसी आकार में दिखा, समझ गया आपने? तो कहते वो इस आकार माकार अनुभव में देखने में नहीं आता भाई साहब। टोडरमल जी ने तो लिखा, मैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसी गद्दी पे बैठ के समझाया था, पहली दफे आया था कि वो तो आत्मा में आनंद की कणिका जगती है और उसका वेदन होता है, उसका नाम अनुभव है। ना तो प्रदेश दिखते हैं और ना उसमें गुण दिखते हैं अनंत। अरे गुण का अनंत दिखना तो अलग बात है, उनका विकल्प भी खड़ा हो जाए तो गया ध्यान, क्योंकि ध्यान तो निर्विकल्प अनुभूति का नाम है ना। अब कैसी विचित्र बात है, ज्ञान भी रखो, सुख भी रखो, वीर भी रखो, और ये करे नवीनानम न चरित्रम न दर्शनम, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र। अभी तुम निषेध कर दो तो काम खत्म हो जाए। अब कैसे निषेध करना, ये तो तेरे विकल्प में से निषेध कराना है। इसलिए मेरा बहुत पुराना उदाहरण है, करीब 50 साल पुराना, मैं दिया करता था कंजूस का हलवा। सुना कभी? अब तुम्हारे ज़माने में तो आ ही नहीं होगा, जब तुम पैदा नहीं हुए ना चलिए, तब का है ये उदाहरण है। क्या है कंजूस का हलवा? कि कंजूस आदमी अपने घर में हलवा बना के कभी खा नहीं सकता, बहुत महंगा सौदा है ना। लेकिन मेहमान आ जाएं, किसी विद्वान को बुलाएं, तो फिर तो हलवा बनाना पड़ता है। और जब वो हलवा बनाते हैं और मेहमान को खिलाते हैं, तो अपने हिंदुस्तान में
मेहमान अपने को, होस्ट को भी अपने साथ बैठाता है, भाई साहब आप भी बैठो, आप भी बैठो, आप भी बैठो, तो खुद भी खाने को मिल जाता है। खतरनाक बात कहूँ है, ये हिंदुस्तान में ऐसा रिवाज क्यों है कि हम किसी मेहमान को खाना खिलाने बैठा रहे हैं तो वो हमको ज़बरदस्ती अपने साथ बैठाता है? क्यों है जानते हैं आप? मैं जापान में गया, सही घटना बताता हूँ। जापान में गया तो वहाँ पर एक भाई के ठहरा, उनका नाम अभी याद नहीं है, याद आएगा तो मैं बता दूँगा। उनके घर ठहरा तो वो मेरे साथ खाना खाने नहीं बैठते थे। मैं ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश करूँ, वो बैठते ही नहीं थे। क्या करूँ? तो बस मैं अपना खाना खा लेता, बैठे रहते मेरे बगल में। अब ये परोसो, जयंती भाई नाम है उनका, जयंती हाथी, आप समझ गए ना, जयंती हाथी के नाम से प्रसिद्ध है, हीरे के व्यापारी हैं। तो मेरी क्या आदत है कि मैं खाना खा के उठता हूँ तो 5 मिनट ऐसा कहीं कि वहीं टहलता हूँ, घर के भीतर ही। तो जब वो खाना खाने बैठते बाद में तो मैं वहीं टहलता रहता। जगह तो वही थी, वो डाइनिंग हॉल और बैठने का हॉल इकट्ठा होता है ना, कंबाइंड, तो मैं वहाँ घूमता रहता। तो उन्हें बहुत संकोच होता खाना खाने पे, तो चाहे आप आराम करो ना, आप आराम करो ना, आराम करो ना। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे आराम की इनको कितनी चिंता क्यों है। आखिरकार जब वो घड़ा भर गया दोनों की उत्सुकता का, तो एक दिन बोले कि देखो पंडित साहब, मैं आपको बताऊं सच्ची बात। मैंने कहा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि आपका जब आने का नक्की हुआ तो मैं बम्बई में था, और मैं बम्बई में था, और आज आप आए, कल ही मैं बम्बई से आया। यहाँ सब्जियाँ नहीं मिलती हैं, तो मैं आपके खाने लायक सब्जियाँ बम्बई से लाया, और वो उतनी ही हैं कि जिस दिन आप लोगों ही 7 दिन तक निपटे, और मुझे फिर यहाँ के आलू फालू होते हैं ना, वो सब्जियाँ खानी पड़ती हैं, और मैं आपके सामने वो खा नहीं सकता, इसलिए मैं आपके साथ बैठता नहीं हूँ। अब मेरा धर्म संकट है कि आप घूमते देखते हो मुझे, तो आप देखते हो कि मेरे को अलग माल है, इनको अलग माल। तो भारतीय लोग क्यों इतनी जिद करते हैं? मुझे उस दिन मैंने सोचा कि ऐसी जिद करना तो अच्छी बात नहीं है ना मतलब क्या प्रॉब्लम है सामने वाले की, क्यों? लेकिन भारतीय लोग बहुत होशियार थे। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर राज करना शुरू किया तो वो अपने घर में कुत्ता अवश्य रखते थे। हिंदुस्तानियों ने उनसे ही कुत्ता रखना सीखा है। क्यों? कुत्ते क्यों रखते थे वे अपने साथ? क्योंकि उन्हें जिन पे राज्य करना है उनमें कोई विश्वसनीय नहीं लगता था, और कुत्ता एक जैसा जानवर है जिस पर पूरी तरह विश्वास किया जाता है। कितने ही सैनिक रख लो, क्यों? कुत्ते जैसा वफादार कोई नहीं है, और वो कुत्ता बहुत काम आता है। अब कोई आदमी ने उनको नाम भोजन रखा अपने यहाँ, और बस जीने गए। अब ये तो अंग्रेज हैं और वो तो हिंदुस्तानी है, ये तो उस पर हमने सत्तासीन सब शत्रुओं के खाना घर में खाना खा रहे हैं, तो इसलिए वे क्या करें? तो वहाँ जाते थे तो अपने थाली परोसी तो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अपने कुत्ते को डाल दे, और 5 मिनट तक गप लगाते, खाते नहीं। यदि कुत्ता नहीं मरा समझ में आया था? कोई भी आदमी धोखे से कभी भी जहर उन्हें दे सकता था, और जिस देश में उस वक्त भगत सिंह जैसे लोग रहते हो, क्यों? तो वो अपनी सुरक्षा, कुत्ता सुरक्षा तो करेगा ही, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान में उसकी नकल पे करने लगे। तो हिंदुस्तान के लोगों को पुराने ज़माने में चाणक्य के ज़माने में उस वक्त जो विष कन्याओं का प्रयोग होता था, क्या क्या होता था ना, और शत्रुओं के साथ खाना खाने जाना पड़ता था, तो वो क्या करते? उनने क्यों कुत्ते नहीं पाले? क्यों पाले कुत्ता? वे अंग्रेजों जैसे मूर्ख थोड़ी थे, वो क्यों रखेंगे? वो तो घर वाले को खिलाने वाले को ही बैठा लेंगे ना बगल में। क्यों? और फिर थाली बदल लेंगे, अपना लड्डू उठा के उसके मुंह रख देंगे, उसका लड्डू नहीं आप ले लो, आप ले लो।
हिंदुस्तानी जैसी अकल किसी में नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था, वो कंजूस के साथ में, मेहमान के साथ में वो कंजूस भी हलवा खाता है, लेकिन जैसा स्वाद मेहमान को आता है वैसा उस कंजूस को नहीं आता। हलवा तो एक सा, लेकिन स्वाद एक सा क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो मेहमान खाता है वो निर्विकल्प होकर खाता है, उसे कोई चिंता नहीं है क्या है कि घी का भाव क्या है, बादाम का भाव क्या है, हैं? और आज ये मेहमान कितने रुपए में पड़ा है। आज तो लोग ये हिसाब लगाने लगे हैं जतीश भाई के पंडित कितने में पड़ता है, महाराज कितने में पड़ते हैं। ये तो महाराजों का हिसाब लगाने वाला समाज है। महाराज का आहार कराओ तो 2000 रुपये चाहिए, 5000 रुपये चाहिए, पंडित जी का भोजन कराओ तो इतना चाहिए, फलाने का कराओ तो इतना चाहिए। अच्छा जी, ये समाज बनिया है, बनिया, इसके बीच में रहना इतना आसान नहीं है। मोक्ष में चलो। तो वो बेचारा सोचता कि आज का ये मेहमान तो बहुत महंगा पड़ा। कहते अब क्या भाव चल रहा? घी का 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो का घी, इतने किलो की बादाम, इतना ये, आज तो मेहमान बहुत महंगा। ये विकल्प में उलझा रहता है तो हलवे का स्वाद नहीं आता है, वो जबान कट जाती है। क्योंकि हलवे का स्वाद लेने के लिए निर्विकल्प होना जरूरी है। जब निर्विकल्प हुए बिना हलवे का स्वाद नहीं लिया जा सकता है तो निर्विकल्प हुए बिना आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इसलिए उन्होंने कहा कि है और नहीं है के चक्कर में मत पड़ो। जो भी है आत्मा में, और यदि उसके चिंतन से विकल्प खड़ा होता है तो हम उसे ये नहीं कह देगा, वो हम उसे नहीं मानते, हमारी दृष्टि से वो है ही नहीं। आपको उचित लगता है? नहीं लगेगा तो आत्म ध्यान नहीं कर सकते। वो हल्दी और चूना का उदाहरण मैंने यहाँ दिया था कि नहीं दिया? भी दिया था ना, कि हल्दी होती है पीली और चूना होता है सफ़ेद, और दोनों मिल जाएं तो लाल हो जाते हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं जो लाल रंग है वो हल्दी का है कि चूना का? ऐसा प्रश्न किया तो असदभूत व्यवहार ने कह दिया कि दोनों का, दोनों मिला के एक है। क्योंकि वो तो संयोग को देखता है ना, अकेले हल्दी का भी नहीं, अकेले चूना का भी नहीं। अपन को वो नए परम सत्य लगता है, ये है क्या नहीं है? फिर वो कहते फलाने नए से किसका है, फलाने नए से किसका है, ख्याल में आई ना। अंत में आचार्य ने पूछा कि परम शुद्ध निश्चय नए से वो लाल रंग किसका है? तो उसने कहा कि वो लाल रंग है ही नहीं। क्योंकि चूना और हल्दी के बीच में वज्र की दीवार खड़ी है अत्यंत अभाव की, वे कभी मिलते ही नहीं। कि हमें तो साफ दिख रहा कि दिख रहा होगा, ये तुम्हारे मिक्सर के देखने की आदत है इसलिए दिख रहा होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही जो चीज आत्मा में अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, प्रति समय पर्याय होती है, नहीं तो प्रति समय उत्पाद व ध्रुव होता है कि नहीं होता? पाटनी जी हैं, ये सब हैं, वो सब रहेंगे, लेकिन न गुण भेद, न प्रदेश भेद, न पर्याय भेद तेरे विकल्प में खड़ा नहीं होना चाहिए, तो तुझे आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ उस आत्मा की बात कर रहे हैं जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा आत्मा तो सब कहते हैं, ख्याल में ना, लेकिन आत्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं आया पहले ज्ञान में, तो ध्यान हो ही नहीं सकता है। ये नियम है। ये ज्ञान में माने गुरु के मुख से सुनकर, शास्त्र में से पढ़कर एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाके आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए देशना लब्धि को अनिवार्य इसलिए किया है। देशना लब्धि को अनिवार्य किया है, तैन लब्धि होने के पहले देशना लब्धि होती है, तब आत्मा का अनुभव होता है। क्यों? कि आत्मा तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, तो जो तुमने जनागम से पढ़कर, गुरु के मुख से सुनकर, समझकर आत्मा का स्वरूप समझा है, उस स्वरूप का ही तो विचार होगा। भगवान को सुनाते चारों गति में मैंने दुख पाए, दुख पाए, दुख पाए,
तो अपनी बात भगवान को सुनाना, उसका नाम है स्तुति, भक्ति, उसका नाम है पूजा। हमारे पास है क्या जो हम भगवान को सुनाएंगे? अपना दुखोना रोने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? और भगवान की बात सुनना, वो कहते मैं तेरे को बताता हूं तेरे दुख दूर करने का उपाय, तो हमें फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा उसका नाम है स्वाध्याय। अब बोलो कौन कितना करना चाहिए, अनुपात बताऊं? भगवान महावीर जब यहाँ विराजते थे तो दिन में 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना बोलते थे। मालूम आपको? 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में, 6 घड़ी शाम, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है हर्षद भाई। तो कुल जोड़ करके 7 घंटा और 12 मिनट होते हैं। अब 7 घंटा और 12 मिनट, 12 घंटे का दिन मान लो, कभी कभी 10 घंटे का भी होता है। क्यों? अब बाकी के टाइम खाना, नहाना, धोना, आना जाना, इसमें भी तो लगेगा ना। तुम धंधा पानी पूरा बंद कर दो और भगवान के लिए समर्पित हो जाओ, तो फिर कितना टाइम बचेगा भगवान की पूजा भक्ति के लिए, मुझे बताओ। उस वक्त क्या होता होगा बालचंद जी? मुश्किल से 8 घंटा, मुश्किल से। तो उस वक्त अनुपात था पूजा का आधा घंटा और प्रवचन उनके सुनने का 7 घंटा, 7.25 घंटे। अब धीरे धीरे भगवान क्या गए, वो पूजा फैलती गई और प्रवचन सिकुड़ता गया। अब पूजा 8-8 घंटा होती है और प्रवचन देखो, पूजा से सातिशय पुण्य का बंध होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा पुण्य का बंध स्वाध्याय में होता है। क्यों होता है? कि पूजा शुभ भाव है ना, तो चित्त की एकाग्रता जितनी एक ही चीज को रिपीट करने में रहती है, उससे ज्यादा नई नई चीज आने में रहती है। ख्याल में है ना? बात वही पंक्तियां रोजीना 60 साल से बोलते आ रहे, जय जयनाथ परम गुरु होए। क्यों? तो उसमें उपयोग ज़्यादा शुद्ध रहेगा कि आप एक एक पंक्ति जब पढ़ते हैं तो उसमें नया नई बात आती है, तो शुभ उपयोग ज़्यादा रहेगा, तो पुण्य ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? बातों की तो मुझे खबर ही नहीं। हाँ, और इनके सुनो, अभी बहुत सी बातें हैं, तुम तो हमको जल्दी भगा देते हो, नहीं तो किन किन बातों की खबर नहीं थी। सुनो कि जब आप इसमें कुछ नया सीखने को मुफ्त में मिलता है, पुण्य भी उतना ही बन गया, उससे ज़्यादा, और इस सीखने को मिलता है, और उसमें नया सीखने को कुछ नहीं मिलता है कि नहीं अभी तो हमको समझाता है ना संजीव, तो बहुत मिलता है। लेकिन जब संजीव नहीं समझाता तब कितना मिलता है? ख्याल में है ना? तो भी स्वाध्याय का महत्व ज़्यादा हो गया। अब एक बात मन के चोर की, जब कोई भगवान की पूजा भक्ति करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपेक्षा मांग उसकी अवश्य रहती है। क्यों? ऐसे लोग देखे ना, इन महाराज के पास जब से हम गए तो हमारा माला माल हो गए। अरे बे तो छूट के आए, सारा परिग्रह तुझे माला माल कर दिया। जो जिस चीज़ को वे छोड़ के आए वो तेरे को देंगे। क्यों? कुछ ना कुछ मांग अवश्य रहती है। बहुत से बहुत उदार बनेंगे हम तो इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। इसमें तो कुछ मांग नहीं है ना। कैसे नहीं है? राग आदि के दोष हरिगे, परमात्मा में निज पद। अरे इसमें तो तुमने उनके ही सब पाली मांग लिया। तो ये ज्ञान की चाह है ना, तो बोलो 5 इंद्रियों के विषयों की चाह वो अच्छी है कि ज्ञान की चाह वो अच्छी है? तो स्वाध्याय में ज्ञान की चाह होती है और उसमें 5 इंद्रिय के विषयों की चाह होती है, इसलिए भी ये उससे उत्कृष्ट कोटि का है। और सम्मत की प्राप्ति में देशना लब्धि अनिवार्य है, पूजा भक्ति अनिवार्य। एक इसका मतलब मुझे नहीं लगा ना पूजा भक्ति नहीं करना, उल्टा अर्थ मत लेना। यदि तो आप मेरे को इस तरह परेशान करेंगे कि आप ये मत कहो ये नहीं कहो, तो फिर माल सुनने को नहीं मिलेगा। मैं कोई पूजा भक्ति का विरोधी थोड़ी हूँ। पूजा भक्ति का विरोधी हो तो मैं पूजने क्यों लिखता? अरे तुम तो करते हो, हमने तो लिखी हैं। क्यों?
छपाई तो हमने है, आपके घर में भेजी तो हमने है, क्यों इसलिए बनते हैं। लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है वो हमें समझना चाहिए, इसके लिए बात करता हूँ। कलश 11वां चलाना है, समय सार में पेज नंबर 42 और इस किताब में पेज नंबर 167। इस 14वीं गाथा के बाद के 3 कलश हैं, इन पर अपन अभी 1-2 दिन में तक व्याख्यान करेंगे। 14वीं गाथा में ये बताया गया है कि है आत्मा बद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष और असंयुक्त और नियत भावों से युक्त है और इनके विरुद्ध वो कर्मों से बंधा नहीं है। ये 5 बोल जो उसमें बताए गए हैं उसकी चर्चा के उपरांत एक कलश है। इसलिए अपन पहले 14वीं गाथा का सारांश पढ़ते हैं। आपकी किताब है ना, पेज नंबर 166 निकाला, इसमें हम दूसरे पैरा से पढ़ेंगे। उसमें ये सारी बात आ गई है जो 14वीं गाथा में कही है, उसका सार आ गया है। देखो, इस प्रकार शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को उक्त 5 विशेषणों में से एक विशेषण के माध्यम से अर्थात अबद्ध स्पष्ट विशेषण के माध्यम से पर से भिन्न, एक विशेषण के माध्यम से अर्थात अविशेष विशेषण के माध्यम से गुण भेद से भिन्न और शेष 3 विशेषणों के माध्यम से पर्यायों से भिन्न बताया गया है। ऐसे शांति से अपने घर में पढ़ना तो वह सब बात ख्याल में आएगी। पर्यायों में अनन्य विशेषण के माध्यम से नर नारकादि असमान जाति व्यंजन पर्यायों से भिन्न, नियत विशेषण के माध्यम से सद्गुणी हानि वृद्ध रूप स्वभाव पर्याय अर्थ पर्यायों से भिन्न एवं औपसमिक छायोपसमिक छायक भावों से भिन्न एवं असंयुक्त विशेषण से औदेक भावों से रागादि विकारी भावों से भिन्न बताया गया है। प्रदेश भेद से भिन्नता को गुण भेद में गर्भित जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा के में गुणों के समान ही प्रदेशों की स्थिति है। जिस प्रकार यह भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक होकर भी एक है, उसी प्रकार असंख्य प्रदेशी होकर भी अभेद है। जिस प्रकार आत्मा में गुण हैं पर गुण भेद नहीं, उसी प्रकार आत्मा में प्रदेश हैं पर प्रदेश भेद नहीं। अब इसको अपन को समझना है और इसके आधार के बाद में वो कलश आते हैं। ये 14वीं गाथा का सार है। 14वीं गाथा में भगवान आत्मा के 5 विशेषण दिए। कौन से भगवान आत्मा के? जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। अपन ने बहुत विस्तार से निश्चय और व्यवहार नयों की चर्चा की और 7 नयों को व्यवहार नय स्थापित किया और अंत में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो पर से भिन्न माने असद्भूत व्यवहार नय के विषय से भिन्न, फिर पर में से विकारी पर्यायों से भिन्न माने सद्भूत में उपचरित से भिन्न, निर्मल पर्यायों से भिन्न माने सद्भूत में अनुपचरित से भिन्न, और फिर अशुद्ध पर्यायों से भिन्नता की चर्चा में अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार करने को प्राप्त हो गया। फिर शुद्ध निश्चय नय में एक से देश शुद्ध निश्चय में सम्यक दर्शन आदि पर्याय हैं और साक्षात शुद्ध निश्चय नय में केवल ज्ञान आदि पर्याय हैं। ये भी गई और फिर इन सबसे रहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बचा, वो भगवान आत्मा कैसा है, ये 14वीं गाथा में 5 विशेषणों के माध्यम से समझाया है। उसे कहा है कि वो अबद्ध स्पष्ट है,
अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। अब ये 5 विशेषण आपको याद रखना पड़ेंगे। अबद्ध स्पष्ट का मतलब होता है कि वो कर्मों से बंधा नहीं है। अबद्ध माने बंधा नहीं है, और अस्पष्ट माने उसे कर्मों ने या किसी पर पदार्थ ने आज तक छुआ भी नहीं है। जब छुआ भी नहीं है तो बंधेगा कैसे? ख्याल में है ना? अबद्ध स्पष्ट का मतलब है कि कर्मों से बंधा नहीं है और कर्मों ने और किसी पदार्थों ने उसे आज तक छुआ भी नहीं है। इसके विरुद्ध है बद्ध स्पष्ट। माने जो ये अपेक्षा कहती है कि वो कर्मों से बंधा है और कर्मों ने जकड़ रखा है, तो नहीं छूने की तो बात ही कहाँ रही। इन दोनों पक्षों को कमलनी पत्र के उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव ने समझाया कि जैसे कमलनी का पत्र पानी में डूबा हुआ भी है और पानी को छुआ तक नहीं है, क्योंकि अब उसे हम निकालते हैं पानी में से तो बिल्कुल सूखा निकलता है, वो गीला नहीं होता है। अब पानी में डूबा है तो नीचे ऊपर पानी है तो हम यही कहेंगे छुआ है। ऐसे ये भगवान आत्मा कर्मों के बीच में है, इसलिए कर्मों ने उसे छुआ भी है और बंधा भी है। ये एक अपेक्षा है पर्यायार्थक नय की।